हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर हम करने वाले हैं भाई इक्वेशन ऑफ ए लाइन कि किसी एक लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे। एग्जामिनर कई बार लाइन की इक्वेशन पूछता है आपसे क्वेश्चंस। वो लाइन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये जो लाइन है इसका स्लोप इतना है, इस पॉइंट से गुजरती है, तो मुझे इक्वेशन बताओ। ये जो लाइन है ये इन दो पॉइंट से गुजरती है, तो मुझे इक्वेशन बताओ। ये जो लाइन है ये सो एंड सो इंटरसेप्ट्स कट करती है, इतने प्रतिच्छेद काटती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो मुझे इक्वेशन बताओ, इसका समीकरण बताओ। ठीक है, तो वो सारी नॉलेज इस लेक्चर के अंदर हम लेने वाले हैं। और ये जो इसकी इक्वेशन की फॉर्म्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो अलग अलग तरीके से होते हैं। एग्जामिनर हमें अलग अलग जानकारी बता सकता है, ठीक है, और हम इक्वेशन बता सकते हैं किसी भी लाइन की उस जानकारी के ऊपर बेस्ड। तो अगर इनको सिर्फ रटा जाए, अच्छे से समझा ना जाए, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएंगे या फिर बोरिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बिकॉज इक्वेशन जो है ना वो 4 अलग अलग फॉर्म्स में लिखी जाती है। आपको 4 अलग अलग तरह की जानकारी दी जा सकती है, फिर भी आप इक्वेशन बता सकते हो, समीकरण बता सकते हो किसी भी लाइन की। लेकिन 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन पीछे की अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। तो इन्हें ध्यान से समझिएगा, ना ही बोरिंग होएंगे, आप खुद से फॉर्मूले बना पाएंगे। लाइफ में कभी भी भूल जाओगे तो खुद से फॉर्मूले आप बना पाओगे, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी रहेंगे क्योंकि हम खुद निकाल रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इक्वेशन की अलग अलग फॉर्म्स। तो अलग अलग फॉर्म क्यों हैं, सबसे पहले तो ये रीज़न मैं आपको बता दूं। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और आपको मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बता दूं। तो मैं आपको बोलूं उस लाइन की इक्वेशन बताइएगा जो इस पॉइंट से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन। तो ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट से ये वाली लाइन पास होती है, जी हाँ पास होती है। इस पॉइंट से ये वाली लाइन पास होती है, जी हाँ पास होती है। इस पॉइंट से क्या ये वाली लाइन भी पास होती है, हाँ जी पास होती है। मतलब अगर थोड़ी टेढ़ी बन गई तो ये मान लो मैं पॉइंट से ही निकाल रहा था, ये वाली भी पास होती है। तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास होती हैं, अनगिनत रेखाएं पास होती हैं, और हर एक लाइन की अलग इक्वेशन है, हर एक लाइन का जो समीकरण है वो अलग है। तो इसका मतलब, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है, तो भाई इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं इसके, अनगिनत उत्तर हो सकते हैं, बहुत सारी रेखाएं इसके अंदर से पास होती हैं। तो मुझे कोई ऐसी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिससे आपको पता लग जाए कि मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, जिससे एक लाइन के बारे में बात पता लग जाए। तो अब आप खुद अपनी नोटबुक पर एक पॉइंट बनाओ, अपनी नोटबुक पर, और देखो उस पॉइंट से कितनी रेखाएं पास होती हैं। आप खुद देख जाओगे कि भाई बहुत सारी रेखाएं पास हो जाती हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि भाई 2 पॉइंट हैं, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, तो अपनी नोटबुक पर दो पॉइंट बनाओ, 2 बिंदु बनाओ। अब देखो वहां से कितनी लाइनें पास होती है, वहां से कितनी रेखाएं पास हो सकती है। क्या इसके अलावा आप एक और लाइन बना पाए? ऐसे तिरछी मत बना देना, ठीक है, ये तो एक कर्व हो गया, लाइन नहीं हुई ये, ठीक है, ये लाइन नहीं होती ऐसे तिरछी जो खुद में ऐसे मुड़ जाए। तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, पता है, उसके अलावा कोई और लाइन पास नहीं होगी। तो एग्जामिनर आपको ये भी बोल सकता है कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ। उसने आपको एग्जैक्टली एक ही लाइन का एड्रेस दिया है, उस लाइन जैसी कोई और लाइन नहीं है, उस लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको बतानी पड़ेगी। तो इसी तरह से कई इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती हैं, कई जानकारियां दी जा सकती हैं जिनसे हमें सिर्फ एक लाइन का पता लग जाता है कि हाँ इस वाली लाइन की बात कर रहा है, और हमें उसकी इक्वेशन बतानी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके इन सारी फॉर्म्स को, ये जो अलग अलग प्रकार हैं इक्वेशंस के, समीकरण के, उनको हम सीखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो ये है, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, 2 पॉइंट फॉर्म। और इनके नाम से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ये नाम क्या है, लेकिन ये नाम क्यों दिया गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको इनके नाम से भी इक्वेशन याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। तो देखो कि अगर एग्जामिनर आपको 2 पॉइंट्स बता देता है कि भाई मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है, उस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो उसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। जब हमें 2 पॉइंट गिवन है
कि भाई इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझते हैं अब। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये जो काली वाली लाइन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इन पॉइंट्स को वैसे मान लेता हूँ, वैसे ही 5 2, ठीक है, 2 3, कुछ भी मैंने मान लिए। मान लो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि भाई उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 5 2 और 2 3 इन बिंदुओं से पास होती है, इन पॉइंट से पास होती है। ठीक है, अगर आपको ये बतानी है तो आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपनी कौन सी अंडरस्टैंडिंग की, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी स्लोप वाली अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, दो बिंदु गिवन हो, तो क्या आप किसी लाइन का स्लोप बता सकते हो। 2 पॉइंट गिवन हो तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप बता सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइन के स्लोप को इक्वेट करूँगा लाइन के स्लोप से ही। कैसे इक्वेट करूँगा अभी बताता हूँ। देखो, जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी वो मतलब x और y की फॉर्म में होती है, 2x + 3y + 7 = 0, इस टाइप से, मतलब कि x और y की फॉर्म में होती है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये मान लिया कि भाई इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए, मैं इक्वेशन को x और y में लिखना चाह रहा हूँ। इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं काम की बात बता रहा हूं कि मान लो ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट सी। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, या फिर इसकी जो ढलान है वो कितनी है ना, क्या एंगल बना रही है या फिर ढलान कितनी है। तो लाइन ए सी का जो स्लोप होएगा, लाइन ए सी का जो स्लोप होएगा, एग्जैक्टली वही स्लोप लाइन ए बी का होएगा। क्योंकि ए सी और ए बी दोनों एक ही तो लाइन है, मतलब इनकी अगर ढलान की बात की जाए तो ढलान तो दोनों की सेम ही है। या फिर वही स्लोप लाइन बी सी का होएगा या सी बी का होएगा। तो एग्जैक्टली ये इक्वेशन डेवलप कैसे करता है एग्जामिनर, पता है, वो ये करता है कि उसने एक पॉइंट ले लिया, या फिर एग्जामिनर नहीं, मैथमेटिशियन जिसने डेवलप की, उसने कैसे डेवलप की वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट इसकी जड़ की कहाँ से आया है। हमने एक पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर एक्स वाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लाइन ए बी का स्लोप तो एक तरफ लिखा। ए बी का स्लोप मैंने क्यों लिखा, बिकॉज मुझे पॉइंट ए और बी के बारे में पता है। भाई मुझे दोनों पॉइंट्स पता हैं तो लाइन ए बी का स्लोप लिखूंगा। और दूसरी तरफ या तो मैं ए सी का स्लोप लिख दूं और इनको इक्वेट कर दूं, या फिर मैं सी बी का स्लोप लिख दूं और उनको इक्वेट कर दूं ए बी के साथ। मतलब तो ए सी या सी बी में से किसी भी एक का स्लोप ले लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं ए सी ले रहा हूं, दोनों में से कोई एक तो लेना ही पड़ेगा। तो अब देखो, लाइन ए सी का स्लोप, बिकॉज हमें 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप निकालना आपको आता है। कैसे निकालोगे स्लोप, y - 3, ऊपर y वाले का डिफरेंस आता है, नीचे x वाले का, डिवाइडेड बाई x - 2। तो ये हो गया भाई अपनी इस पूरी लाइन का स्लोप, पूरी लाइन का स्लोप हो गया। ए सी का जो स्लोप है वही पूरी लाइन का होगा, ढलान सेम होगी। तो इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ किसके स्लोप से, मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ लाइन ए बी के स्लोप से, बिकॉज वहां पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 3 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 5 - 2 यानी कि 3। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट 3y - 9 = -x + 2। अब मैं इन दोनों चीज़ों को इस साइड लेके आ रहा हूँ। इट इंप्लाइज दैट x + 3y - 11 = 0। तो ये इक्वेशन हो गई उस पॉइंट की, जो उस लाइन की, उस रेखा का समीकरण हो गया जो पॉइंट ए और बी से पास होती है। देखो हमने निकाल लिया। तो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, हम स्लोप को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब एग्जामिनर ने 2 पॉइंट बताए, 2 बिंदु बताए, तो मैंने एक पॉइंट मान लिया एक्स वाई कि भाई इसी लाइन के ऊपर लाई करता है एक पॉइंट एक्स वाई, और मैंने क्या किया, ए सी के स्लोप को ए बी के स्लोप से इक्वेट कर दिया। कर सकते हैं क्योंकि सेम ही होएगा और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन की। अब यहीं पर अगर मैं इसका फॉर्मूला जनरेट करना चाहूँ, इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो वो अभी बनाता हूँ आपके सामने, देखो जरा। तो
फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल पॉइंट तो नहीं होते, तो मैंने मान लिया कि भाई एग्जामिनर ने आपको 2 पॉइंट बताए x1 y1, एग्जामिनर आपको पॉइंट बताएगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं x2 y2, ऐसे उसने बताए। और अब आपको बतानी है उस लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती हो, उस लाइन की इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मन ही मन में सोचो कि ठीक है भाई, लाइन इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, तो आप उस लाइन का स्लोप लिख लो सबसे पहले। तो उस लाइन का स्लोप क्या होएगा, उस लाइन का स्लोप होएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यही इस लाइन का स्लोप होएगा। फिर आप मन ही मन में मानो कि अगर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है xy, एक और पॉइंट होता है xy, तो इस लाइन का स्लोप क्या होता। तो देखो, तो आप क्या करते, तो आप या तो इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकालते, ए और सी की मदद से, या फिर बी और सी की मदद से स्लोप निकालते, तो किसी से भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आनी है। तो ये भी लाइन का स्लोप है, ये भी इसी लाइन का स्लोप है, तो यहां पर मैंने लिख दिया y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये y माइनस y1, ये y है, ये y1, और x माइनस x1, स्लोप ही लिख रहा हूं x माइनस x1। तो एग्जामिनर एक्चुअल में आपको, मतलब कि हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर क्या इक्वेशन मिलती है, ये वाली, उनके अंदर ऐसे मिलती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इनटू में, मतलब इस चीज़ को मैं ऊपर लेकर गया हूँ x माइनस x1। ऐसे करके हमें सिखाया गया है बचपन से कि अगर 2 पॉइंट बताए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो ये इक्वेशन होगी। तो ये इक्वेशन आई कैसे, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मैंने बता दी कि स्लोप को इक्वेट किया गया है। तो ये चीज़ रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने भी आज तक नहीं रटी, और कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आएगा, नहीं होएगा, होएगा, हमें बस पीछे की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। तो समझ में आ गई। अब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है मेरे बताने से पहले जरा एक बार आजमा लीजिएगा, उनको करिएगा। ये बताओ जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 एंड -5 2। तो देखो डायरेक्टली एक तो ये काम हो सकता है, देखो जो जनरल अपना फॉर्मूला है वो तो हम अप्लाई कर ही सकते हैं, या फिर एग्जामिनर ने क्या बोला है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से गुजरती है। तो ये दोनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर होंगे, इसका मतलब क्या है कि उस लाइन की इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्यों ना आप ऑप्शंस के अंदर ये दोनों पॉइंट रख के देख लो, रख के देख लो। हाँ, लेकिन यहां पर नन ऑफ दीज है, अदरवाइज देखो जो भी ऑप्शन आपके इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली वो लाइन इन दोनों से पास हो रही है, तो नन ऑफ दीज से भी फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअल में। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए तो ठीक है, लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब दोनों पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट की वैल्यूज पुट करके देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोनों पॉइंट की वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो सबसे पहले वाले के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो -2 एंड -1 इज इक्वल टू 3, गलत। मैं सबसे पहले वाला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ये x की जगह पर -1, y की जगह पर -2, तो भाई -3 + 4 + 7, गलत, -1 -2 + 3, ठीक। लेकिन अभी इसका आंसर हम ऑप्शन सी नहीं लगा सकते, ठीक है, बाकी गलत नहीं बोल सकते हैं। अब मेरे को -5 और 2 चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। -5 + 2 + 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक तो ये तरीका है बिल्कुल ईजी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये चीज़ याद रखिएगा है, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही हो तो उसको पुट करके देख लीजिएगा, कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे निकल जाएंगे। अब अपने उसी फॉर्मूले से आते हैं। तो देखो भाई, मैंने मान लिया कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है अपना XY। तो अब देखो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 2 -2 यानी कि 4, -5 -1 यानी कि -5 + 1 -4। तो ये हो गया लाइन का स्लोप, और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ किससे, पूरी लाइन के स्लोप को इस लाइन के इस हिस्से के स्लोप से। तो y -2 यानी कि y + 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन x -1 यानी कि x + 1, दैट्स इट, 4/4 -1 हो गया।
तो भाई y प्लस टू इज इक्वल टू, इसको उस साइड भेज दो, माइनस एक्स माइनस वन। अब इन दोनों को इस साइड ले आओ, इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब ये वाला बताओ जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points of intersection of this and this with point of intersection of this line and this line। एग्जामिनर ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस लाइन की इक्वेशन ज्ञात करो जो इन दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मिलाती है किससे, इन दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो उसने चार लाइनों की इक्वेशन दी है और उसने क्या बोला है कि जो स्टार्टिंग में जो दो लाइनों की इक्वेशन दी, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको और इन बाकी दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाती है उस लाइन की इक्वेशन। मतलब इस काली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें कैसे पता चलता है कि भाई दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सोल्व करो, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएंगी वही उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इक्वेशन चैप्टर के अंदर ये बात बताई है मैंने आपको। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं वो पॉइंट दोनों लाइनों के ऊपर लाई करता है, वो पॉइंट दोनों लाइनों के ऊपर है, यानी कि वो पॉइंट दोनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही, वो तभी तो पता चलेगा जब आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले तो मैं इन लाल वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, जो लाल रंग से अंडरलाइन है। तो ये है भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस वन को मैं उस साइड ले गया, -1 बन गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y से y कट गया, 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया, y कोऑर्डिनेट निकालना है बस। तो अगर x कोऑर्डिनेट 1 आ गया तो वो वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट भी आ गया जो कि है 2। तो भाई एक पॉइंट तो मिल गया जहाँ से लाइन पास हो रही है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो अब मैं सोल्व करूँगा मेरे भाई इन ब्लू वाली लाइनों को, इनको। ठीक है, तो चलिए भाई इनको भी सोल्व कर लेते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो भाई 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 5। ठीक है, तो अब हमें सिंपली बताना क्या है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से गुजरती है। ये हम अब तक कई बार कर चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे दो पॉइंट मिले, मतलब यहां पर मैं समझा ऐसे रहा हूं, मैं मन ही मन में यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं, मन ही मन में कि भाई एक्स वाई है, और एक्चुअल में मन ही मन में ऐसे मानता भी नहीं हूं। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे कि भाई y माइनस कोई भी एक पॉइंट मैं पकड़ लेता हूं, मान लो इसको पकड़ लूं या इसको पकड़ लूं, है y माइनस 2, ये भी इस लाइन का स्लोप हो गया, और x माइनस 1 इस लाइन का स्लोप हो गया ना, y माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, इस क्योंकि x और y इस लाइन के ऊपर लाई करता है, बस इसको मैं इक्वेट कर देता हूं एक्चुअल स्लोप से। 5 में से 2 गए 3, 5 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई इनको। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इट इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन सी। अब अगर समझ में आ गया है तो एक बार इस क्वेश्चन को और ट्राई करो जरा। डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। हमने वो रेशियो बताना है जिस रेशियो में एक लाइन है हमारे पास, मान लीजिएगा ये वाली लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है जी y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन
किस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स हैं, मान लो ये पॉइंट ऐसे हैं, तो ये जो लाल लाल लाइन है ये इन दोनों काले पॉइंट से बनी हुई लाइन यानी कि इस ब्लैक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज, ये सारी, ताकि आप ये क्वेश्चन कर पाओ, वो सारे कंसेप्ट हम अब तक कर चुके हैं। तो एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन जानने से पहले। तो अब मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो भाई, अगर मैं आपसे ये पूछता कि दो पॉइंट हैं 3 और -1 और 8 और 9, एक लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं और इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लाई करता है 5 और 1। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है लाई करता भी है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता कि इन दो पॉइंट से, पॉइंट ए और बी, ए बी लाइन को, ए और बी के मैंने कोऑर्डिनेट आपको बता दिए, इस लाइन को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये चीज तो हम कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मतलब कि हमें पॉइंट चाहिए, मतलब कि हमें बीच में जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब कि अगर इस पॉइंट को मैं सी मान लूं तो हमें पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट तब मिलेंगे जब हमें पता लगेगा कि ये लाल लाइन और काली लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाल लाइन और काली लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम दोनों की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो लाल लाइन की इक्वेशन तो है, काली लाइन की इक्वेशन नहीं है। क्या काली लाइन की इक्वेशन नहीं है, काली लाइन के ऊपर दो पॉइंट जो हैं उनके कोऑर्डिनेट एग्जामिनर ने बताए हैं। तो क्या आप काली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? जी हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, अभी तक जो मैं बताता आया हूं। तो मैंने इसके ऊपर मनी मन में कोई पॉइंट माना एक्स वाई, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस -1 यानी कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इस लाइन का स्लोप हो गया। दैट इज इक्वल टू, इस लाइन का जो एक्चुअल स्लोप है 9 माइनस -1 यानी कि 9 प्लस 1 10, 8 माइनस 3 यानी कि 5, 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2। तो इस x माइनस 3 को उस साइड लेकर जाओ, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। तो भाई इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस काली लाइन की इक्वेशन हो गई है ये। और इस लाल लाइन की इक्वेशन क्या है, लाल लाइन की इक्वेशन है -x प्लस वाई, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं वहां पर, +2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। तो इसको उस साइड भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 5। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मिल गया भाई, x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 5। y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्यों ढूंढना है, क्यों ढूंढे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट, अगर इन दो पॉइंटों से बनी लाइन को एक तीसरा पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ो और उनका डिफरेंस देख लो। 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, 2, और 5 और 8 का डिफरेंस क्या है, 3, यानी कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट। और हाँ, 2:3 आंसर हो गया, 3:2 ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एग्जामिनर ने पहले कौन से पॉइंट का नाम लिया है। पहले उसने नाम लिया है 3-1, कि भाई 3-1 और 8-9 इन पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि 3-1 यहां से स्टार्ट होकर यहां पर ऐसे एग्जामिनर आया है, तो 2:3 ये वाला आंसर होएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मैंने डिवीजन के टाइम आपको ये चीज बताई थी। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से काम चल गया। अगर आपका दिल कर रहा है कि y कोऑर्डिनेट भी एक बार निकाल लूं तो निकाल लो, उसमें कोई अर्ज नहीं है। x की वैल्यू मैंने यहां पर रखी जी 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 7 गए 3, तो y विल बी इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब देखिए y कोऑर्डिनेट को पकड़ लेते हैं, -1 और 3 इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, -1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और बीच में आती है इनके 0, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो यहाँ पर 4 का गैप है, और 3 और 9 में कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो भाई 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आएगा, 2:3, मीन्स ऑप्शन सी। तो भाई अब अगली फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, समीकरण का अगला तरीका, कि एक और तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो लाइन की इक्वेशन को। तो अब तक एग्जामिनर ने हमें क्या बताया, एग्जामिनर ने अब तक हमें बताया कि भाई अगर मैं आपको 2 पॉइंट बताऊं तो आपने मुझे बताना है कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही लाइन की इक्वेशन क्या है।
ठीक है, क्योंकि अगर एग्जामिनर हमें सिर्फ एक पॉइंट बताएगा तो उस पॉइंट से तो कई सारी लाइन पास होती हैं, तो हमें 2 पॉइंट तो उसे बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है, अगर एग्जामिनर हमें ये बता दे, देखो ध्यान से सुनिएगा, कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, उसने बता दिया इस पॉइंट से पास होने वाली कई लाइनें हैं, इनफाइनाइट लाइनें हैं, तो उसने बताया एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, और साथ में उसने उस लाइन का एंगल भी बता दिया एक्स एक्सिस के साथ, कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में वो इतने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये तो एक ही लाइन होएगी ना। मतलब देखो, एक तो उसने बता दिया कि इस पॉइंट से पास हो रही है और साथ में एक्स एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसी तो एक ही लाइन होएगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ये जो बाकी लाइनें हैं इनका एंगल तो अलग होएगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इनका एंगल तो अलग होएगा। तो जरूरी नहीं है आपको 2 पॉइंट्स बताना किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए, आपको यह भी बताया जा सकता है कि वो लाइन इस एक पॉइंट से पास हो रही है, और साथ में एग्जामिनर आपको एंगल नहीं बताता, साथ में देखो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाती है, ये चीज किस चीज को डिसाइड करती है, ये चीज डिसाइड करती है लाइन की स्लोप को, कि भाई स्लोप कितना है। तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी आपको एक पॉइंट दे देता है और साथ में लाइन का स्लोप बता देता है। तो एक पॉइंट बता देना जिससे लाइन गुजर रही है और साथ में स्लोप बता देना, इससे भी हमें पता चल जाता है कि हाँ उस लाइन की बात कर रहा है और हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। मान लो ये पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और ये वाली लाइन है, और उसने हमें एग्जामिनर ने इस लाइन का स्लोप भी बता दिया कि भाई इस लाइन का स्लोप है मान लो m, ऐसे उसने बता दिया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाल लाल पॉइंट है, इसके बारे में भी एग्जामिनर बताएगा कि भाई ये वाला पॉइंट है x1 y1, ऐसे कि x1 y1 से पास हो रही है और स्लोप m है, तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ। तो एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग होगी जो 2 पॉइंट वाली अंडरस्टैंडिंग थी। कैसे? मैंने मन ही मन में मान लिया कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्लोप को स्लोप से इक्वेट करूंगा और कोई खास काम नहीं करने वाला। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है जी m, उसने बता रखा है, मतलब उसने जो भी बता रखा है एग्जामिनर बताएगा कि भाई 3/4 है, 5/7 है, बताएगा। और इस लाइन का स्लोप m है और इस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंट की मदद से ही मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो होएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो बस ये आ गई इक्वेशन। अब एग्जामिनर या फिर ये कहें कि अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर ये फॉर्मूला कैसे गिवन होता है, उनके अंदर ये फॉर्मूला ऐसे गिवन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लो, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है कि एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है लाइन का, और आपने लाइन की इक्वेशन बतानी है। लेकिन हमें ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक्चुअल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लो एग्जामिनर ने हमें ये बोला कि भाई लाइन का जो स्लोप है वो है जी 2/3, और लाइन जो है वो पास होती है पॉइंट 5 और 4 से, तो लाइन की इक्वेशन बताओ। मान लो एग्जामिनर ने ये बोला, तो देखो कितने इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें करना क्या है, हमें लाइन के स्लोप को लाइन के स्लोप से इक्वेट करना है। तो एक तरफ मैंने लाइन का स्लोप लिख दिया जो ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 2/3, लाइन का स्लोप है ना ये, और मैंने मन ही मन ये मान लिया कि भाई x और y पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ये भी स्लोप है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी स्लोप है, और अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं, इक्वेशन आ गई आपके सामने है x और y में। तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। मैं हर एक चीज को राइट हैंड साइड पर लेके जा रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके सामने है इक्वेशन। तो समझ में आ गई, स्लोप को स्लोप से इक्वेट करना है। पिछली बार हमें 2 पॉइंट की हेल्प लेकर स्लोप को निकालना पड़ा था, यहां पर तो ऑलरेडी स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म तो और इजी हो गई, स्लोप ऑलरेडी गिवन है, बस दूसरी तरफ का स्लोप हमें x और y पॉइंट मानकर निकालना है और इक्वेट करना है।
समझ में आ गई बात? तो टेंशन नहीं लेनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशंस में। एक बार कर रहे हो तो इजी लगेगी पहली बार में, दूसरी तीसरी बार करोगे तो सुपर इजी लगेगी। ठीक है, अगर एक बार में मुश्किल भी लग रही है तो भी सुपर इजी लगेगी रिपीटेशन से, क्योंकि है ही नहीं मुश्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप 5/4। कि भाई पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है और स्लोप 5/4 है, तो मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड पर मैं स्लोप लिखूंगा, मैंने स्लोप लिख दिया जी 5/4, और लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैं स्लोप लिखूंगा। एक तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया XY कि भाई इस पॉइंट से, ये पॉइंट भी लाई करता है लाइन पर, बतेरे पॉइंट लाई करते हैं एक लाइन के ऊपर, तो कोई भी एक पॉइंट मैंने मान लिया। तो अब लाइन का स्लोप क्या हो गया, y -3 यानी कि y + 3 डिवाइडेड बाई x -2। तो बस इनको सोल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा जी 4y + 12 = 5x - 10। अब इन सबको मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूँ तो 5x - 4y, और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दूँ = 22, तो 5x - 4y = 22। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सामने दो कंडीशंस हैं कि लाइन इस पॉइंट से पास होती है और लाइन का स्लोप ये है, तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं कौन सी वाली, कौन से वाला ऑप्शन, कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। देखो इसके अंदर मैं क्या मैं इसका एक बार स्लोप जान लेता हूँ। स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई y, यही होता है ना। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप है -4/-5 यानी कि 4/5, लेकिन हमें चाहिए 5/4, तो ये तो नहीं है। इसका स्लोप है 3/2, ये भी नहीं है। इसका स्लोप है 5/4, तो ये हो सकती है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी कंडीशन देखो कि क्या ये इस पॉइंट से पास होती है, स्लोप तो ठीक है, क्या इस पॉइंट से पास होती है। तो देखो भाई 5 दूनी 10 -4 × 12 = 22। तो ये जो -3 है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये छोटी सी गलती होगी, ये हो जाएगा +12, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं करती। मैं भी सोच रहा क्या हो गया। तो 10 + 12 = 22, जी हाँ सेटिस्फाई करती है, मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। और मान लो कभी कभी, मान लो आप इक्वेशन से नहीं कर रहे हो, ऑप्शन सी ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इन नन ऑफ दिस लगा दो। जो भी लाइन इस पॉइंट से पास होएगी और उसका ये स्लोप होएगा, उसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उसकी मजबूरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये बताओ जरा एक बार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन, वो रेखा। तो इसका मतलब हमें उसका स्लोप पता चल जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, उस एंगल का टेंजेंट जो कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन बनाती है, यानी कि स्लोप हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी कि √3। मतलब हमें लाइन का स्लोप पता चल गया, तो बस वही स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन लगा दो, अभी लगा देते हैं। तो भाई y -4 यानी कि y + 4 = x - 3 ये लाइन का स्लोप हो गया अगर पॉइंट XY लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसी ऐसे पॉइंट का नाम मैंने XY ले लिया, और लाइन का स्लोप क्या है, अभी अभी हमने निकाला √3। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √3x - 3 √3, मैंने इस चीज़ को वहाँ ऊपर भेज दिया। अब इन चीज़ों को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। √3x - y = 4 + 3 √3, तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी ऑप्शन बी वाली। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो जरा, करो जरा इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो मान लो इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है, तो एक पॉइंट तो मिल गया जिससे पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन, जो दो लाइनें पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, समांतर होती हैं, उनका स्लोप बराबर होता है, उनकी ढलान बराबर होती है। मतलब हमें पॉइंट भी मिल गया जिस पॉइंट से वो पास होती है, और हमें उसका स्लोप भी पता चल गया। इस लाइन का जो स्लोप होएगा एग्जैक्टली वही अपने वाली लाइन का स्लोप होएगा। पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है -8/7, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस बाई कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो भाई स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो या तो ऑप्शंस चेक कर लो,
कि कौन सी वाली इक्वेशन इनको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वाली इक्वेशन का स्लोप -8/7 है। ना तो इसका है, ना इसका है, ना इसका है, सिर्फ एक इक्वेशन है जिसका स्लोप -8/7 है। तो ऑप्शन चेक करके सीधा सीधा ऑप्शन डी मार्क कर दो। तो ऑप्शन वाली बात को भी ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट में इजीली एलिमिनेट कर पाते हैं। और अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहें तो अपनी इक्वेशन वाले सिस्टम से कर लेते हैं। तो कैसे, एक पॉइंट एक्स वाई मैंने मान लिया, तो y -6 यानी कि y +6 डिवाइडेड बाई x -5 ये स्लोप हो गया इस लाइन का, क्योंकि इन दो पॉइंट से गुजरती है लाइन, ये स्लोप हो गया। और स्लोप क्या है, -8/7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7y + 42 इक्वल टू -8x + 40। 8x को इस साइड ले आया मैं, 8x + 7y, 40 को भी इस साइड ले आया, +2 इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा जी ऑप्शन डी जनाब। ठीक है, अब एक बार ये इक्वेशन करके दिखा दीजिए जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। एग्जामिनर बोल रहा है वो लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने हमें एक पॉइंट दे दिया कि भाई इस पॉइंट से लाइन पास होती है, -4 एंड -5। और क्या बोल रहा है, और उस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस रेखा के लंबवत है। कौन सी रेखा के, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर बनती है, जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनती है। तो भाई इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन बनती है उसके अगर परपेंडिकुलर है तो एक बार इसका स्लोप निकाल लो, फिर उसका स्लोप भी निकाल लेंगे। वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर बनी है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप बता सकते हो ना, 6 - 2 4 डिवाइडेड बाई 5 - 1 4, 4/4। इस लाइन का स्लोप हो गया 1। तो उस दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जो लाइन हमें चाहिए, उस लाइन का स्लोप। तो एक बार तो इसके स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल, 1 का पारस्परिक 1 होएगा। और साइन को बदल दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। तो हमें जो लाइन चाहिए उसका स्लोप -1 है, वो इस पॉइंट से गुजरती है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो लगा दो अपना फॉर्मूला, लगा दो अपनी अंडरस्टैंडिंग या इक्वेशन, या फिर ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लो। आपके पास कई ऑप्शन है, कई तरीके हैं। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, अगर मान लो अपना इमेजिनरी पॉइंट XY जो बहुत काम आ रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y -5 यानी कि y +5 डिवाइडेड बाई x -4 यानी कि x +4 इज इक्वल टू, जो इसका स्लोप है -1। इसको मैंने ऊपर भेजा x +4 को, तो -x -4। अब भाई इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, x + y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ये कछु ना कछु गड़बड़ हो गई है। तो y + 5 x + 4 इज इक्वल टू -1, तो -x -4, तो x + y + 9। तो गड़बड़ कछु नहीं हुई है, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। एक बार फिर से चेक कर लिया ना, डाउट हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, ऑप्शन चेक कर लो। देखो अभी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन है कि लाइन का स्लोप -1 होना चाहिए। तो सबसे पहले यही चेक करता हूं, यहां पर लाइन का स्लोप -1 है, जी हाँ ये आंसर हो सकता है। यहां पर लाइन का स्लोप -3/2 है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर -1 है, ये भी आंसर हो सकता है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं। फिर देखते हैं कि इस पॉइंट की इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कौन सी लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। तो चलो ऑप्शन ए के अंदर रखते हैं, -4 -5 + 17 इज इक्वल टू 0। नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये नहीं हो सकता भाई। देन -4 -5 -2 इज इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, साफ साफ दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ होएगा ऑप्शन डी। तो समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो चीज़ों को समझो, किसी भी चीज़ को रटिएगा मत जहाँ पर भी समझ में ना आए। बिकॉज इस कोर्स को मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि टीचर की कमी महसूस हो ना, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताइए जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो जहाँ पर भी समझ में ना आए, आराम से बैठिए, वीडियो को पॉज करिए। जो भी अगर कोई भी गुंजाइश है वो सिर्फ चिंतन की गुंजाइश है स्टूडेंट की तरफ से। तो सोचिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, ठीक है, कि भाई ये ऐसे क्यों आया, कैसे आया। दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर भी डाउट हो सोचिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। दिमाग लगाने से मत कतराना, नहीं तो सिलेक्शन होएगा है, फिर सिलेक्शन होने से कतराएगा एग्जामिनर आपके सिलेक्शन से। तो चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। मतलब हमें उस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बतानी है जो इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, यानी कि इस पॉइंट से पास होती है, और एंड इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, और जो लाइन इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर बनती है उसके पैरेलल है। तो देखो इसके पैरेलल है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होएगा वही हमारी लाइन का स्लोप होएगा। तो मतलब हमें स्लोप मिल गया, इस लाइन का जो स्लोप है वही हमारी लाइन का स्लोप है, हमें स्लोप मिल गया। और हमें एक पॉइंट भी मिल गया जिस पॉइंट से वो पास हो रही है, एक पॉइंट मिल गया जिससे पास हो रही है, एक स्लोप मिल गया जो उसका स्लोप है, तो निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है। तो चलिए स्लोप और पॉइंट दोनों चीजें निकाल लेते हैं कि क्या है। तो देखो भाई, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है उसका स्लोप क्या होएगा, 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई 5 - 3 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1। तो हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारी लाइन का स्लोप भी 1 होएगा, तो हमें अपनी लाइन का स्लोप मिल गया। तो चलो भाई इनको हटाओ। अब हमें चाहिए कि हमारी लाइन किस पॉइंट से पास होती है, तो इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये दोनों इक्वेशन है x + y = 8 और 3x - 2y + 1 = 0। तो चलो भाई इसको मैं 2 गुना कर रहा हूँ ऊपर वाली को, 2x + 2y + 16, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इसको हम ले लेते हैं जी -16 = 0। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 2y से 2y गया, तो 3x + 2x ये क्या हो गया 5x, -15 = 0, यानी कि 5x = 15। देयरफॉर x = 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये इक्वेशन ऐसी ही थी ना, x + y = 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 होगी, तभी दोनों का सम 8 होएगा, तो y की वैल्यू भी मिल गई। तो हमें वो पॉइंट मिल गया जिससे हमारी लाइन पास हो रही है और हमारे पास स्लोप भी है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, या तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कि भाई कौन सी लाइन का स्लोप 1 है। इस लाइन का स्लोप 1 है, इस लाइन का स्लोप 1 नहीं है, इस लाइन का स्लोप 1 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है, अभी देख लेता हूँ। 3 - 5 + 2 = 0, जी हाँ सेटिस्फाई तो कर रही है, यानी कि इसी पॉइंट से पास होती है, यानी कि अपना आंसर ऑप्शन है। एक तो ये तरीका है गोइंग थ्रू ऑप्शंस। दूसरा तरीका क्या है, अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो तो अपनी लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इस पॉइंट से अगर पास हो रही है, तो मैंने एक और पॉइंट मान लिया x y जो इस लाइन पर लाई करता है, तो लाइन का स्लोप हो गया y - 5/x - 3, और लाइन का स्लोप है 1। इसको मैं ऊपर लेकर गया, x - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं राइट साइड पर लेकर जाऊंगा, x - y + 2 = 0। तो ये है भाई अपनी लाइन की इक्वेशन, जो कि ऑप्शन 1 द्वारा गिवन है। ठीक है मेरे भाई। अब भाई एग्जामिनर अगली जो चीज़ बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब तक एग्जामिनर ने क्या बताया, अब तक एग्जामिनर ने बताया कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2 पॉइंट से पास होती है। जी हाँ बिल्कुल हमने बता दी। फिर बताया ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास होती है, और साथ में उसने हमें स्लोप बता दिया कि ये वाला एंगल बनाती है। स्लोप का मतलब यही है, ठीक है, वो भी इक्वेशन हमने बता दी। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो ये इंटरसेप्ट बनाती है या फिर ये प्रतिच्छेद बनाती है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये इंटरसेप्ट क्या है, ये प्रतिच्छेद क्या है। तो देखो मान लो कोई भी लाइन है, ये लाल वाली लाइन कोई भी है और आपके सामने एक्स वाई एक्सिस भी है। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है, दो इंटरसेप्ट होते हैं, दो प्रतिच्छेद होते हैं। एक तो होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है जी वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब मैं बताता हूँ, कोई खास साइंटिफिक मतलब नहीं है कि भी बहुत मुश्किल है, बिल्कुल छोटी सी बात है कि कोई भी लाइन, ये जो एक्स एक्सिस ओरिजिन से लेकर कोई भी लाइन है, दुनिया की कोई भी लाइन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को काटेगी। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को काटेगी। देखो कोई भी लाइन हो, अगर आपको लगे कि ये वाली तो कहीं नहीं काट रही, ये वाली जो लाइन है ये काटेगी, देखो वाई एक्सिस को तो काट रही है, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो काट ही लेगी, आगे जाके देखो काट लेगी ना। तो कोई भी लाइन जब तक कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, ऐसे
तब तक वो एक्स को और वाई को कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली काटेगी। क्लियर है मेरे भाई? तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर काटती है उसको हम बोलते हैं कि भाई इस ओरिजिन से और जहां पर उसने काटा है उनके बीच में जो डिफरेंस है उस डिस्टेंस को बोलते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर उसने क्या इंटरसेप्ट काटा है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मतलब कि वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर उसने जो डिस्टेंस काटा है, उसके ऊपर जो लंबाई काटी है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, उसको हम बोलते हैं जी वाई इंटरसेप्ट, यानी कि वाई प्रतिच्छेद, एक्स प्रतिच्छेद वाई प्रतिच्छेद। क्लियर है मेरे भाई? तो मान लो एग्जामिनर ने ये बताया कि एक लाइन है। एग्जामिनर पता है क्या बताता है आपको? ये बता देता है कि भाई, बताता हूं मैं थोड़ी देर, मेरे को एक बार। मान लो ये लाइन ऐसे है, ये मैंने सीधी बनाते हैं यार। मान लो ये लाइन ऐसे है, अब बिल्कुल बढ़िया बन गई। तो देखो एग्जामिनर आपको ये बताएगा कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर 8 यूनिट का इंटरसेप्ट काटती है, मतलब कि देखो 8 यूनिट का काटा है ना, और वाई एक्सिस पर 5 यूनिट लंबाई का इंटरसेप्ट काटती है, तो उस लाइन की इक्वेशन बताओ। मतलब कि आपको इंटरसेप्ट की लेंथ बताता है और आपसे इक्वेशन पूछ लेता है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि एग्जामिनर ने हमें अब की बार क्या बताया है। अब की बार उसने बताया है कि भाई एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर वो एक्स एक्सिस को काटती है। तो अगर ये 8 यूनिट की दूरी पर एक्स एक्सिस को काटती है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये है 8 0, है ना? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8 0 होंगे। और अगर वो 5 यूनिट की दूरी पर वाई एक्सिस को काटती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 5। तो अगर एग्जामिनर ने हमें इंटरसेप्ट यानी कि प्रतिच्छेदों की लंबाई बताई है तो एक हिसाब से उसने हमें 2 पॉइंट बता दिए कि किन 2 पॉइंट से लाइन गुजर रही है। 2 पॉइंट तो बता दिए। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट का की लेंथ पता लगते ही हमें पॉइंट पता लग जाएगा कि कौन से पॉइंट से गुजर रही है। तो उसने एक हिसाब से हमें 2 पॉइंट ही बताए हैं। समझ में आ गई बात? तो हम इन पॉइंटों का यूज करके भी इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उसने हमें इंटरसेप्ट की लेंथ बताई है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखी जा सकती है वो इक्वेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आपके सामने मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो भाई, मैंने ऐसे मान लिया कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वाई एक्सिस के ऊपर वो है जी बी, और वो है बी, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो है ए। तो ये पॉइंट हो गया ए 0 और ये पॉइंट हो गया 0 बी। अब इक्वेशन निकालते हैं ए और बी की फॉर्म में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैंने एक पॉइंट मान लिया इस लाइन के ऊपर एक्स वाई, तो इसका स्लोप क्या होएगा? देखो हर एक जगह वही चीज हो रही है, स्लोप को स्लोप से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होएगा? इस लाइन का, या तो आप देखो एक्चुअल में हमें कौन से 2 पॉइंट पता है? एक्चुअल में हमें ए और सी ये 2 पॉइंट पता है। तो ए और सी का जो स्लोप है जो कि एक्चुअल वैल्यू आएगी उसको या तो आप ए बी के स्लोप से कंपेयर कर लो या फिर आप बी सी के स्लोप से कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, ए बी के स्लोप को ए सी के स्लोप से कंपेयर करते हैं। तो ए सी का स्लोप क्या है भाई? हमें एक्चुअल में 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप ये हो जाएगा बी माइनस 0, वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, और 0 माइनस ए, तो यानी कि बी ओवर माइनस ए। अब मैं लाइन ए बी का स्लोप निकाल रहा हूं और इक्वेट करूंगा, तो भाई वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 यानी कि एक्स। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो ये हो जाएगा कि माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स बी। इस ए वाई को उस साइड भेज रहा हूं तो एक्स बी प्लस ए वाई। अब क्या करते हैं, इस ए बी को भी उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए बी को अगर आप इस साइड नीचे भेज दोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो ये आ गया जी अपना फॉर्मूला
x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर हमें x इंटरसेप्ट की लंबाई गिवन है और y इंटरसेप्ट की लंबाई गिवन है, x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है b, तो ये होती है उसकी इक्वेशन। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने पूरी चीज़ आपको समझा तो दी कि खेल क्या होता है, ये पूरा खेल आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि जो लाइन मैंने यहाँ पर बना रखी है ना, लाल लाइन, उसकी एक्चुअल इक्वेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है भाई, y इंटरसेप्ट की लंबाई है जी 5, और जो x इंटरसेप्ट है उसकी एक्चुअल में कितनी लंबाई है बताओ तो ज़रा, उसकी लंबाई है जी 8 यूनिट। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x डिवाइडेड बाई x का इंटरसेप्ट क्या है 8, प्लस y डिवाइडेड बाई y का इंटरसेप्ट क्या है 5, तो x बाई 8 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लीजिएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू, और 40 को उस साइड भेज दीजिएगा नीचे से। तो ये आ गई जी अपनी असली इक्वेशन, अगर हमें इंटरसेप्ट्स की लंबाई गिवन है तो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और इसको खुद भी डायग्राम बनोगे सोच लिया करो, कोई भी डाउट हो तो बार बार देख लिया करो। अब एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज 3 एज x इंटरसेप्ट। तो जो x इंटरसेप्ट है, एक बार इसका मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, है ना। अदरवाइज डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो देखो कि x इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि x इंटरसेप्ट पर 3 यूनिट के डिस्टेंस पर लाइन काटती है, एंड y इंटरसेप्ट -5 है। -5 का क्या मतलब है कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, इस नेगेटिव डायरेक्शन में -5। तो एक्चुअल में ये है वो लाइन जिसके एग्जामिनर बात कर रहा है, ये वो लाइन है, ठीक है। तो अदरवाइज हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट क्या है जी 3, प्लस y डिवाइडेड बाई y इंटरसेप्ट क्या है जी -5 इज इक्वल टू 1। बस यही है इक्वेशन। हाँ, यहाँ पर इस माइनस साइन को मैंने आगे भेज दिया, यही है इक्वेशन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। तो इट इम्प्लाइज दैट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, दैट्स इट। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब एक बार ये बताओ जरा फिर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 2 and 3 फ्रॉम द एक्सिस। जो एक्सिस से 2 और 3 ये इंटरसेप्ट, ये प्रतिच्छेद काटती है, उसका समीकरण। तो देखो भाई, एक्स एक्सिस वाला कौन सा है, वाई वाला कौन सा है, ये तो एग्जामिनर ने बताया नहीं। तो जब भी ऐसे बताएगा, एक्स और वाई के बताएगा नहीं एग्जामिनर, तो वो पहले एक्स का बताता है फिर वाई का बताता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एक स्टैंडर्ड तरीका है, वैसे लिखा जाता है। ऐसे ही पहले एक्स इंटरसेप्ट बताया जाता है, जब तक कि वो स्पेसिफिकली नामकरण ना कर दे कि ये एक्स है ये वाई है, तब तक। नामकरण नहीं किया मतलब पहले एक्स बताया फिर वाई बताया, तो बस दैट्स इट। एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 2y, नीचे एलसीएम आया 6 इज इक्वल टू 1, 6 को मैंने भेज दिया जी ऊपर, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है, तो ये अपना आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। और आपको एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन इस y एक्सिस को जहां पर काट रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताना जरा। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, और y वाला कोऑर्डिनेट जो भी है वो, वहां पर x तो 0 होता है ना, और यहां पर x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हुई है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हुई, y की वैल्यू 0 होएगी। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट पता करना है, किसी भी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट पता करना है कि भाई y इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है, तो क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर आपको इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट पता करना है तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी 7/3। सिंपल बात। यहां पर आपको y इंटरसेप्ट पता करना है तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो y विल बी इक्वल टू 3। तो y इंटरसेप्ट यानी कि 3 y इंटरसेप्ट काट रही है ये वाली इक्वेशन। और अगर आपको किसी भी इक्वेशन में देखना है कि भाई इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो लाइन क्या x इंटरसेप्ट काटेगी, तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x इंटरसेप्ट आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर y इंटरसेप्ट जिस पॉइंट तक कटता है वहां पर x 0 है, तो x 0 पुट कर दो,
वहाँ तक का वाई इंटरसेप्ट आपको पता चल जाएगा, वहाँ का वाई कोऑर्डिनेट वही वाई इंटरसेप्ट है। और जहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट काटा जाता है जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट पर वाई 0 है, तो वाई की वैल्यू 0 पर पुट कर दो, वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी, वही एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक और काम कर सकते थे। एग्जामिनर ने बोला एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है ना, तो अभी देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वाई की वैल्यू 0 पुट की, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6/9। यहाँ पर तो एक्स इंटरसेप्ट 2 नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकती। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये हो सकती है, यहाँ पर x इंटरसेप्ट 2 है, लेकिन y इंटरसेप्ट भी तो 3 होना चाहिए ना। देख लेता हूँ y इंटरसेप्ट 3 है कि नहीं। तो y इंटरसेप्ट 3 है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। जी हाँ, ये जो इक्वेशन है इसका x इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है, धड़ाक, ये अपना आंसर है। समझ में आ गई बात। देन ये ट्राई करो अब जरा। Find the equation of the line on which length of perpendicular from the origin is 5। ठीक है भाई, बना लेते हैं एक बार। तो ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जामिनर ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। कि ओरिजिन ये है ना, कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस लाइन के ऊपर, उसकी लंबाई है जी 5। क्लियर है। एंड द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है जो इस लाइन पर बनाया गया, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो एक बार मैं इस ट्रायंगल को, इस फिगर को मार्क कर देता हूं जी, AOBC। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो अगर मुझे इस लाइन का x इंटरसेप्ट पता लग जाए और मुझे इस लाइन का y इंटरसेप्ट पता लग जाए, तो बिल्कुल इजी काम होएगा मेरे लिए इस फॉर्मूले को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन को बताना। बताओ इजी होएगा कि नहीं होएगा, अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता लग जाए तो। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस लाइन के लिए, इस रेखा के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखो जरा, अब आप फोकस करिएगा ट्रायंगल OBC के अंदर। ये वाला एंगल क्या होएगा, 30 डिग्री। 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल है। 30 के सामने क्या है, 5, तो 90 के सामने क्या होएगा, 10। तो मेरे भाई इस लाइन की लेंथ 10 है OB की, तो y इंटरसेप्ट पता लग गया ना। ये लो भाई, y के नीचे आ गया 10, फॉर्मूले के अंदर पुट ही कर रहा हूं मैं। अब हमें ये x इंटरसेप्ट निकालना है, तो दूसरी वाली ट्रायंगल ले लो। अगर ये 60 है तो ये 30 होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। और अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 60 डिग्री के सामने लंबाई है 5, 30, 60, 90 के ट्रायंगल में 30 के सामने लंबाई है जी 5/√3। 30 के सामने वाली निकालनी है तो √3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 60 के सामने वाली को। और अगर 30 के सामने 5/√3 है तो 90 के सामने होती है जी उसकी डबल, तो यानी कि ये वाली लाइन की लंबाई हो जाएगी इसकी डबल, यानी कि 10/√3। तो इसका मतलब ये जो y इंटरसेप्ट है, पहले मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, ये जो है ना मेरे भाई ये x इंटरसेप्ट है, यानी कि 10 यहां पर आना था, यहां पर तो b ही रहेगा। और ये जो y इंटरसेप्ट है ये 10/√3 है, यानी कि यहां पर आएगा 10/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 LCM आएगा नीचे और फिर 10 राइट हैंड साइड पर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा x + √3y = 10। तो यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। तो समझ में आ गई बात, मतलब कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट सारे पता है, आपको मैं सारे बता रहा हूँ, बस आपने क्या करना है, सिचुएशन को आराम से एनालाइज करना है, सिचुएशन को समझना काम होता है मेन हमारा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। हम रटे रटाई पैटर्न पर एक्ट नहीं करते, कई सारी चीज़ें हैं रटी रटाई, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए भी हमें सिचुएशन को समझना ज़रूरी है शांति से। ठीक है, अब भाई एक और फॉर्म करते हैं कि एक और तरीके से कैसे इक्वेशन लिखी जा सकती है।
लेकिन अब तक हमने क्या किया वो देख लेते हैं भाई। देखो, एग्जामिनर ने हमें बताया, इनके बीच में रिलेशन बनाना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। एग्जामिनर ने सबसे पहले हमें बताया, या फिर मैंने बताया, एग्जामिनर ने कहा बताया, एग्जामिनर तो पूछ रहा है, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर 2 पॉइंट गिवन हैं तो उन 2 पॉइंट के थ्रू कौन सी लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन हम बता सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर गिवन है कि भाई ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है, तो इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है और ये इसका स्लोप है यानी कि ये एंगल है, तो भी हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर हमें, देखो अब तक क्या था, 2 पॉइंट, फिर क्या हुआ, पॉइंट प्लस स्लोप, स्लोप को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं m से, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरसेप्ट की लेंथ। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या, इंटरसेप्ट का मतलब भी 2 पॉइंट ही होता है एक हिसाब से, तो यानी कि दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ है। उसके बाद उसने ये मैंने आपको बताया कि दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ पता है तो इक्वेशन कैसे बताओगे। अब मैं बोल रहा हूं कि एक इंटरसेप्ट की लेंथ और स्लोप, तो 2 पॉइंट फिर 1 पॉइंट स्लोप, 2 इंटरसेप्ट फिर 1 इंटरसेप्ट स्लोप, बस ये है। इसको क्या बोल देंगे, एक तो स्लोप गिवन है, एक इंटरसेप्ट गिवन है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पिछली वाली इक्वेशन पे 2 इंटरसेप्ट गिवन थे तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोल देते हैं। तो अब देखो, इंटरसेप्ट तो हमारे पास 2 होते हैं। अब की बार मैं आपको क्या चीज कराने वाला हूं कि अगर हमें एक इंटरसेप्ट गिवन हो और लाइन का स्लोप गिवन हो तो हम लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो इंटरसेप्ट तो हमारे पास 2 है ना, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला, तो मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो क्या होता है कि हमें वाई इंटरसेप्ट बताया जाता है, अदरवाइज एक्स वाला बता के स्लोप बताओगे इक्वेशन तो भी बता देंगे मेरे भाई। अदरवाइज क्या है कि हमें वाई इंटरसेप्ट बताया जाता है और हमें स्लोप बताया जाता है, फिर हमें इक्वेशन बतानी होती है लाइन की। तो वाई इंटरसेप्ट यानी कि ये वाली लंबाई की लाइन वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पे काट रही है वाई एक्सिस को, तो उसको हम क्या मान रहे थे, उसको हम बी मान रहे थे ना अब तक, कि वाई इंटरसेप्ट बी है, एक्स इंटरसेप्ट ए है। तो वाई इंटरसेप्ट को मैंने मान लिया जी बी, और इस लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप को मैंने मान लिया मेरे भाई m, कि m हमें गिवन है। तो अब एक बार इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं, खुद से निकाल लेते हैं। बिल्कुल इजी है, स्लोप को स्लोप से इक्वेट करना है और कुछ नहीं करना। अब तक हम वही करते आए हैं। हम करते क्या आए हैं अब तक, हम स्लोप को, लाइन के स्लोप को 2 तरीकों से निकालते हैं और उसको बराबर पुट कर देते हैं एक दूसरे के। तो चलो वही करते हैं। तो देखो, अगर y इंटरसेप्ट b है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0b। और फिर मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई, इस लाइन के ऊपर लाई करता है कोई भी पॉइंट एक्स वाई। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट की मदद से। तो स्लोप हो गया जी वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, और स्लोप एग्जामिनर ने बताया भी है m, उसके साथ मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर तो सिर्फ x रहेगा, तो x को मैंने ऊपर भेज दिया। तो y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये b को भी उस साइड भेज दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की जो आपको किताबों में मिलेगी हर एक जगह बचपन से अब तक। क्लियर है कि अगर कोई हमें स्लोप बता दे जिसको रिप्रेजेंट किया है मैंने m से, और अगर कोई हमें y इंटरसेप्ट बता दे कि ये लाइन है, ये इतना y इंटरसेप्ट काट रही है, तो हम उस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस पी, वेयर m इज स्लोप एंड b इज y इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये आपको लिखनी आनी चाहिए। तो चलिए भाई अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो लाइन होती है वो ऐसे होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर लाइन को ऐसे लिख रखा है ना, y इज इक्वल टू समथिंग, लाइन को y इज इक्वल टू समथिंग लिख रखा है, तो x के साथ में जो भी आएगा वो उसका स्लोप होएगा, और अलग से जो कांस्टेंट टर्म बचेगा वो पक्का y इंटरसेप्ट होएगा। तो यहाँ पर x के साथ में क्या आया है, यहाँ पर x के साथ में अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो x के साथ में आया है √3। इसका मतलब लाइन का जो स्लोप है वो √3 है। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर स्लोप नहीं पूछा, एक हिसाब से एंगल पूछा, डिग्री में गिवन है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई भाई बात? अगर y इज इक्वल टू समथिंग ऐसे गिवन है तो x के पास जो भी वैल्यू आती है वो स्लोप होता है। इस चीज़ को एक बार प्रूव करके दिखा दूं आपको, एक और तरीके से प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो, मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास 2x
प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या प्लस 6 मान लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें प्रूव कर दूंगा। 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या है? तो इस लाइन का स्लोप हो गया जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, -2/3, है ना। हमें पता है लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालने का। और इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट तो मैंने क्या बताया था, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दो। तो अगर इसके अंदर मैं x को 0 पुट कर दूं तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू -6, है ना। तो y इज इक्वल टू -2। अगर x को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट -2 है। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी आती है। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक बार इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और देखता हूं स्लोप की जगह पर स्लोप आता है कि नहीं और y इंटरसेप्ट की जगह पर y इंटरसेप्ट आता है कि नहीं। एक बार इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। तो चलिए भाई लिखते हैं। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो मैंने इस साइड रख लिया जी 3y मैंने इस साइड लिख दिया और बाकी दोनों चीज़ें उस साइड भेज दी, 2x और 6y। तो ये हो गए -2x और हो गया जी -6, और इस 3 को भी मैंने उस साइड नीचे भेज दिया, -2/3 और -6/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अब देखो मैंने क्या बताया था कि x के साथ में जो भी चीज़ होगी वो स्लोप होएगा। तो x के साथ में यहाँ पर क्या है, -2/3। क्या ये स्लोप है? जी हाँ, ये लाइन का स्लोप है। देखिए यहाँ पर स्लोप तो है। और एम एक्स प्लस एक्स के साथ जो भी होएगा उसके अलावा जो भी जुड़ा हुआ होएगा वो y का इंटरसेप्ट होएगा, यानी कि -2। क्या यहाँ पर y इंटरसेप्ट -2 है? जी हाँ, देखो हमने वेरीफाई कर लिया। तो समझ में आ गई बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। What is the equation of a line having a slope this and y intercept is equal to 6? कि हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी, हमें स्लोप की वैल्यू बता दी। तो आपको पता है ना स्लोप इंटरसेप्ट जो है उस इक्वेशन की फॉर्म ये है। तो y इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू क्या है भाई, स्लोप की वैल्यू -1/3। तो -1/3x प्लस x इंटरसेप्ट क्या है 6। तो बस ये हमारी इक्वेशन है। एक बार एलसीएम ले लेते हैं 3 का। तो 3 × 6 = 18, ये ऐसे होएगा। 3 को मैं उस साइड भेज रहा हूँ 3y, x को भी उस साइड भेज रहा हूँ, x + 3y इज इक्वल टू 18। तो भाई ये है अपना आंसर। तो दैट इज ऑप्शन ए। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी चीज़ को स्लोप निकालने का तरीका बताया है कि नहीं, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का कितना इजी है। तो 2 कंडीशन है हमारे पास कि भाई स्लोप ये है और y इंटरसेप्ट 6 है, ये 2 कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो ना। इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, देखो जरा, इस इक्वेशन का स्लोप है -1/3। तो चलो भाई एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्या है, तो x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू आ गई 6। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन ए आंसर। जरूरी नहीं है फॉर्मूले से जाना, लेकिन आपको दोनों चीज मैंने सिखा दी है, ठीक है। अब ये बताओ जरा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो इस लाइन का स्लोप क्या है। इस लाइन का स्लोप है मेरे भाई -5/3, है ना। तो हमारी लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, हमारी लाइन का स्लोप होना चाहिए भाई इसके परपेंडिकुलर है। तो एक तो इसके स्लोप को आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो 3/5, और यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। साइन भी हमने चेंज कर दिया। तो जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि उसका स्लोप 3/5 है। तो हमें लाइन का स्लोप पता चल गया और लाइन का y इंटरसेप्ट भी हमें पता चल गया -3। तो वही अपना फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो y इज इक्वल टू स्लोप क्या है 3/5x प्लस b क्या है -3, यानी कि -3। तो 5 × 3 = 15, ऐसे 5 को उस साइड भेज दो 5y। अब 5y को मैं इस साइड लेकर आ रहा हूँ, 3x - 5y इज इक्वल टू 15। तो 3x - 5y इज इक्वल टू 15, ऑप्शन ए इज द आंसर। अदरवाइज क्या कर सकते हो, पता है कि नहीं पता है? अदरवाइज एक तो स्लोप चेक कर लो ऑप्शंस के थ्रू कि कौन सी लाइन का स्लोप ये है, और एक y इंटरसेप्ट चेक कर लो। जब आप स्लोप चेक करोगे तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप 3/5 है, बिल्कुल आंसर हो सकता है जी। इसका स्लोप -3/5, इसका स्लोप 3/5, ये भी आंसर हो सकता है मेरे भाई। और इसका स्लोप भी नहीं है। अब स्लोप में 2 चीज़ों ने पास किया टेस्ट।
अब y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। इसका y इंटरसेप्ट है मेरे भाई, अगर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो -3, तो इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो यही आंसर होएगा, ये नहीं होएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो आपको इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मैंने सारी फॉर्म आपको बता दी है। इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसके अंदर इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड जो भी मैंने आपको नॉलेज दी है उसके ऊपर बेस्ड कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो एकदम से उनका सोल्यूशन देखने के लिए मत भागना, ठीक है, आराम से तसल्ली से दिमाग लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखने में जल्दबाजी मत करना। उसके बाद फिर भी भाई नहीं निकले, कई बार आपने ट्राई कर लिया तो भाई सॉल्यूशन की वीडियो डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, अगले कंसेप्ट लेक्चर में मिलते हैं।